हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास 11th में जो है कि वेक्टर का क्वेश्चन आपका है जेई कंपेडियम जो है DPP2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक बच्चे ने पूछा था कि यहाँ दिया गया कि फोर फोर्सेस मैग्नीट्यूड P 2P 3P एंड 4P एक्ट अलोंग द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD इन साइक्लिक ऑर्डर। आप क्या करो, साइक्लिक ऑर्डर में ये चारों फोर्सेस लगे हैं लेकिन एक स्क्वायर के साइड के अलॉन्ग लगे हुए हैं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है ना। तो पहले क्या करो, आप पहले एक बना लो स्क्वायर जिससे कि आपको बाद में तकलीफ ना हो, जिससे कि आप फोर्सेस को दिखा सको। ऐसे आपने मान लो एक स्क्वायर बना दिया ऐसे। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताइए कि पहला फोर्स कितना है, P है। तो आपने कहा ठीक है, P इसके अलॉन्ग लगा हुआ, ऐसे बना दिया आपने। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वेक्टर P। ठीक है ना। इसके बाद क्या आपका 2P है। 2P किसके, मान लीजिए साइड क्या तुम्हारी है, इसको मान लो साइड तुम्हारी A है, ये B है, यहाँ मैं नाम देता हूँ, देख मिनट। इधर आपका A है, इधर आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ठीक है ना, अभी समझने के लिए। तो AB के अलॉन्ग कितना लगा, P लगा। अच्छा 2P कहाँ लगेगा, 2P तो लगेगा BC के अलॉन्ग लगेगा ना। तो BC कहाँ, ऊपर की तरफ। तो आपने कहा 2P, क्योंकि P का डबल है, तुमने इसको डबल कर दिया ऐसे। देखो ध्यान से, ये हमने कर दिया, ये तुम्हारा हो गया 2P। ठीक है। इसके बाद जो है कि आपका अगला फोर्स कौन होगा, 3P होगा। 3P मीन्स क्या है, वो आपका CD के अलॉन्ग होगा। तो 3P आपने हमें ऐसे कर दिया, थोड़ा 2P से बड़ा किया, ये क्या तुम्हारा हो गया 3P हो गया। क्यों बच्चा जी। अब अगला जो साइड क्या आपका है, AB हो गया, है ना। देखो A से B तक गया, B से C तक गया, C से D तक गया, है ना। और जो लास्ट वाला जो आपका होगा 4P, वो D से कहाँ जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर के साइड के अलॉन्ग ही आपका है। A आप कैसे बनाओगे, देखो ये आपका, क्योंकि 4P थोड़ा आपने बड़ा बना दिया है, ये आपका 4P है। तो AB के अलॉन्ग एक वेक्टर हो गया, BC के अलॉन्ग दूसरा वेक्टर हो गया, CD के अलॉन्ग तीसरा वेक्टर हो गया, DE के अलॉन्ग आपका फोर्थ वेक्टर हो गया। इन चारों ही वेक्टर को आपको ऐड करना है और आपको बताना है रिजल्टेंट कहाँ है। और आपको मैंने बताया था कि इन अगर 4 वेक्टर्स आपके पास हैं, 2 3 4 जो भी जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं, तो इन वेक्टर्स को आप इस पूरे के पूरे बोर्ड पे कहीं भी क्या है, क्या बोलते हैं कि शिफ्ट कर सकते हो, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मेंटेन रखना होगा। और अगर अगर मान लीजिए 2 से अधिक वेक्टर आ गए तो हम पॉलीगन रूल बना लगाते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि अगर इनको क्या है, अगर इन सारे वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेके आ जाओ तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने कहा सर ये देखो ध्यान से, इधर क्या आपका है, इधर मान लो ये आपने कहा हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन चारों फोर्सेस को रिप्लेस करेंगे कहाँ पर, इधर एक्स में और वाई में। ठीक है ना, एक्स वाई में इसको रिप्लेस कर देंगे। इधर आपका एक्स है, इधर क्या आपका वाई है। तो आप जब इस वाले फोर्स को लेके आओगे, 2P को लेके आओगे, 2P कहाँ जाएगा, देखो इधर 2P आपका ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर अपवर्ड है, वाई के लॉन्ग है, तो आपका ये जगह 2P वेक्टर। ठीक है, बोलो P कहाँ है, P कहाँ है, P तो राइट साइड में। तो आपने कहा ठीक है, ये देखो ये आपका P वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड हम P लेंगे। ठीक है। और बताओ 3P कहाँ है, 3P तो लेफ्ट साइड में है। सबको सब यही रिप्लेस कर रहे हैं ना, ओरिजिन सबको लेके जा रहे हैं। हमने इसको इधर ले लिया ऐसे, कोऑर्डिनेट पे ही। ये आपका कितना है, ये आपका 3P है। ठीक है। इधर कितना आपका है, 4P डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4P है। तुमने कहा ठीक है सर, इधर आपने 4P कर लिया, जो कितना आसान हो जाइए। अब बताइए चारों फोर्सेस क्या हैं, ये चारों के चारों फोर्सेस एक एक्सिस पे आ गए, ये आपका हो गया 4P। अब क्या करोगे, अब आपको पता है कि जो फोर्सेस एक्स के अलॉन्ग है पहले उसको सॉल्व कर लो, और जो वाई के अलॉन्ग है फिर उनको सॉल्व कर लो। अच्छा एक्स के अलॉन्ग इधर कितना है, इधर आपका 3P, इधर कितना आपका P है, बड़ा कौन है, 3P बड़ा और P क्या है, छोटा है। तो 3P में से P माइनस होगा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर आपका आ जाएगा तुम्हारा कितना, देखो ध्यान से, इधर आपका आ गया कितना, 3P में से P माइनस हुआ तो कितना आ गया आपका 2P आ गया ये। ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपसे कहा गया कि बताइए नीचे कितना है 4P, ऊपर कितना है 2P, तो अगर वाई को वाले को सॉल्व करोगे क्योंकि एक ही लाइन पे हैं, सीधे होगा माइनस। तो 4P में से क्या तुम्हारा 2P होगा माइनस, तो इधर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, इधर आपका आ जाएगा सिंपल 2P ही आ जाएगा। देखो 2P आ जाएगा। अब मुझे बताओ कितना एंगल दोनों के बीच का है, 90 डिग्री। तो 2 वेक्टर आपको मिल गए, एक 2P एक 2P, उनके बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हम √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। वैसे मैं बता रखा हूँ कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर इनके बीच का थीटा कितना, बोलो जी 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम बना लोगे यहाँ पर बेटा जी, बोलो जी।
और पैरेललोग्राम बनाते ही क्या करोगे आप, कहोगे सर कि यहाँ से हमने क्या किया, देखो रिजल्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे और ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, है ना, वो क्या होता है, √2 ये होता है। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो आंसर क्या आता है, √2a आता है। तो √2a की वैल्यू क्या है, सिंपल आप क्या ले सकते हो, 2p है कि नहीं है, एक ही है ना, क्योंकि 2p है, 2p में तो आपका एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट आपका हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, है ना, 2√2, सिंपल अपने इसको इसे 2 इंटू √2p। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने चारों फोर्सेस को आपने एक्सिस पे ले लिया, और हम जब दो से अधिक फोर्सेस आते हैं, दो से अधिक वेक्टर्स आते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट कर दें, एक्सिस पर, क्योंकि एक्सिस पर शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि दो वेक्टर्स जो लाइन पे होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे सीधे प्लस माइनस करने से, और जो वाई पे आएंगे वाई वाला सॉल्व कर लेंगे, और अगर एक्स वाला सॉल्व हो गया और वाई वाला सॉल्व हो गया, दोनों के बीच कितना एंगल आ गया आपका 90 डिग्री आ गया, और दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री आ गया, जो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सेम मैग्नीट्यूड है, सीधे लगाओ फार्मूला, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो आप क्या करो, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे, तब भी यही रिजल्ट आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, कोई डाउट होगा बेटा तो मेरे से पूछना। ओके।